Assalamualaikum 5 class. Hope you will be fine at your homes. I am your maths teacher. So subscribe this channel to get the videos. Now open your workbook. Page number 12. We start review 1. First of all, write your name, class and mention the date. Review means रिवाइज. आपने रिवाइज करना है चैप्टर 1 को. आपने स्टडी कर लिया है ना चैप्टर 1. अब हम इसको रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन 1 क्या है? राइट इन न्यूमरल्स. न्यूमरल्स आपने राइट करने हैं. ओके. न्यूमरल्स राइट करने से पहले आप पहले ये चार्ट देखें. 2 ways to write numbers. First one is Pakistani way and second one is international way. Pakistani way में ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. And international way में ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ones, ones, tens, tens, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, lakh, 100,000. यहाँ पे डिफरेंस है. पाकिस्तानी वे में क्या है? लैख है. और इंटरनेशनल वे में 100,000. यहाँ 10 लाख है और यहाँ पे मिलियंस है. पाकिस्तानी वे में 10 लाख, इंटरनेशनल वे में मिलियंस. यहाँ करोड़ है, यहाँ 10 मिलियंस है. ओके. आपने ये डिफरेंस याद रखना है. जहाँ लैख आएगा वहाँ कौन सा वे होगा? पाकिस्तानी वे. जहाँ 100,000 यूज़ हो रहा होगा वहाँ इंटरनेशनल वे. इस चार्ट को आपने स्टडी कर लेना है. नाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 199,000. यहाँ 100 और 1000 आ रहा है. इट मीन्स ये कौन सा वे है? इंटरनेशनल वे. ओके. 199,000. इस कोमे से पहले हम न्यूमरल्स लिखेंगे, उसके बाद कोमे वाला लिखेंगे. पहले कोमे वाला देखें. 199,000. 199,000. ओके. इस 1000 और कोमे की जगह आपने थोड़ी सी स्पेस यहाँ छोड़नी है. उसके बाद 230. 230. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 613,000. कोमे से पहले 613,000. 100 एंड 1000 आ रहा है. इट मीन्स ये भी कौन सा वे है? इंटरनेशनल वे में लिखा हुआ है. सबसे पहले आपने क्या लिखना है? 613,000. 13 और 1000 की जगह आपने क्या लिख, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है. उसके बाद 413. 413. ओके. नाउ 913,000. ये भी इंटरनेशनल वे में लिखा हुआ है. 933,002. 903. ओके. यहाँ तक हम पहले सॉल्व करेंगे. 903. उसके बाद इस 1000 के हम ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि और कोई उसने डिजिट नहीं दिया, तो हम स्पेस छोड़ के क्या करेंगे? 1000 का स्पेस छोड़ेंगे और ज़ीरो लगाएंगे. एंड क्या है? 2. एंड 2 which is 903,002. Now next question. 3 million. 3 million के बाद क्या है? कोमा. ओके. मिलियंस में है. इस मीन्स ये कौन सा वे में लिखा हुआ है? इंटरनेशनल वे में लिखा हुआ है. 3,685,000. कोमे से पहले हम सॉल्व करेंगे. ओके. 951. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 3 मिलियन. कोमे से पहले तो क्या राइट होगा यहाँ? 3. और इस कोमे की जगह थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है आपने यहाँ पे. उसके बाद 685,000. कोमे से पहले वाला 685. 685. ओके. उसके बाद कोमे की जगह थोड़ी सी स्पेस एंड 951. 951.
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ 7,900,000 कॉमा, तो क्या लिखेंगे 7,000,000। ओके, 900,000 कॉमे से पहले 900,000, तो क्या लिखेंगे यहाँ 900 और 1000 की जगह स्पेस छोड़ देंगे। 126 ओके, 9,900,126। लास्ट वाला 9,070,000, 9 मिलियंस के ज़ीरो लगाएंगे, 9,070,000। ओके, now come to the second question. Write in words following the international and Pakistani number system. इंटरनेशनल और पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में आपने राइट करना है। इंटरनेशनल में क्या आएगा 1000 and 100, पाकिस्तानी वे में लाख आएगा। ओके, ये आपको याद है ना डिफरेंस। अब हमने फर्स्ट वे में, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वे 153, इस स्पेस से पहले आपने देखना है 153। इंटरनेशनल वे में 100 and 1000 आता है, डेट्स वाई 153। ओके, अब इस स्पेस की जगह आपने क्या लिखना है 1000 एंड कॉमा। ओके, उसके बाद 652 100 and 52। ओके, ये आपका कौन सा वे है इंटरनेशनल वे। ओके, नाउ अब आपने राइट करना है पाकिस्तानी वे में। पाकिस्तानी वे में क्या आएगा लाख आएगा। तो आपने अब इन 3 डिजिट्स को नहीं देखना, आपने फर्स्ट वाले को देखना है। फर्स्ट क्या है 1, तो क्या आएगा 1 लाख 1 लाख। अब 1 लाख के बाद 53 53,000 स्पेस आगे स्पेस आ गया ना, इसलिए हमने 1000 लगाया। 53 लिख लिया, 53 आगे स्पेस है, आपने 1000 लगा दिया। आगे अब हमने वैसे ही लिख लेना है 652 652। ओके, अब आप नोट करें स्टार्ट में आपके पास थोड़ा सा चेंज है 153,000, सॉरी यहाँ 100 आएगा 153,000। देखिए 100 आएगा यहाँ पे। ओके, 153 है ना, डेट्स वाई 100 153,000। और यहाँ 100 की जगह क्या आएगा लाख, 1,53,000। अब यहाँ से देखें सेम हो जाएगा, ठीक है। 600 यहाँ भी 600 एंड 52 यहाँ भी 52। डिफरेंस बस कहाँ पे आएगा लाख और 100 की जगह पे। इंटरनेशनल वे में आपने क्या लिखना है 100, पाकिस्तानी वे में लाख। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ फर्स्ट वे में आपने लिखना है इंटरनेशनल वे में। क्या लिखा हुआ है 462, इस स्पेस से पहले 462। अब आपने क्या लिखना है 462
ओके, आगे स्पेस है, स्पेस की जगह 1000 एंड कोमा। इसके बाद 085 है, आपने बस क्या लिखना है 85 एंड 85। ओके, ये आपका कौन सा वे हो गया है, इंटरनेशनल वे। 462,085। अब पाकिस्तानी वे में आपने क्या लिखना है, लैख लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 4 लाख 4,62,000 and 85। कहाँ पे डिफरेंस आया है, सारा सेम है, बस यहाँ 100 की जगह क्या आया है, लाख आया है। 400 है यहाँ 4 लाख है। 62,085 सेम है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ऊपर हमारे पास 6 वर्ड्स थे, यहाँ हमारे पास 7 आए, ठीक है। अब 3 है, 7 मीन्स अब हम किस में आ गए हैं, मिलियंस में। ओके, इंटरनेशनल वे में मिलियंस में हम आ गए हैं। पहले हम 100,000 पे थे, अब हम मिलियंस में आ गए हैं। अब क्या लिखा हुआ ये 3, तो क्या लिखेंगे 3 मिलियन 3 मिलियन। ओके, अब स्पेस है, स्पेस की जगह आपने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। नेक्स्ट क्या है 891 800 and 91। उसके बाद स्पेस है, 3 डिजिट्स के बाद अगर स्पेस आए 3 डिजिट्स के बाद, ओके, यहाँ 3 डिजिट्स के बाद स्पेस नहीं थी, यहाँ 1 डिजिट के बाद थी, डेट्स वाई हमने ओनली कॉमा लगाया है। अब 3 डिजिट्स के बाद आ रही है तो क्या आएगा, हम 1000 राइट करेंगे, 91,000 एंड कॉमा, उसके बाद 253 53। ओके, अब सेकंड वे में, सेकंड वे कौन सा है हमारे पास, पाकिस्तानी वे। अब पाकिस्तानी वे में आपके पास क्या आता है, मिलियन की जगह 10 लाख। ओके, 100 था तो लाख आता था, अब मिलियंस है तो क्या आएगा 10 लाख आएगा। ओके, अब 10 लाख करने के लिए आपको 2 डिजिट्स को जोड़ना होगा, 38। ओके, 38। अब हमने यहाँ क्या लिखना है 38 उसके बाद क्या आता है लाख, 38 लाख। देन उसके बाद क्या है, स्पेस से पहले 91, 38 लाख एंड 91। उसके बाद स्पेस आ गई है ना, तो स्पेस की जगह आपने क्या लिखना है 1000 एंड कॉमा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 253 253। Okay, now come to the last question. 7,850,000
एंड 9। ओके, अब फर्स्ट वे कौन सा है हमारे पास? इंटरनेशनल वे। इंटरनेशनल वे में हम मिलियन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 7 मिलियन, सॉरी 7 के आपने स्पेलिंग राइट करने हैं, 7 मिलियन, उसके बाद क्या आता है? कोमा। ओके, अब क्या है? 850, 850, इसके बाद स्पेस है, थ्री वर्ड्स के बाद स्पेस है, तो हम स्पेस की जगह क्या लिखेंगे? 1000, 1000 एंड कोमा। ओके, उसके बाद क्या है आपके पास? 9, ओनली 9 लिखा हुआ है। ओके, 1000 के तो हमने लिख लिया स्पेलिंग, अब ओनली 9 है, तो आपने क्या लिखना है? एंड 9। ये आपके पास कौन सा वे हो गया? इंटरनेशनल वे। 7,850,009। अब हमने कौन से वे में लिखना है? पाकिस्तानी वे में। पाकिस्तानी वे में क्या आएगा? लाख आएगा। अब आपने क्या लिखना है? लाख बनाने के लिए आपने 2 डिजिट्स को जोड़ना है, 10 लाख। ओके, 10 लाख बनाना है, क्योंकि मिलियन है ना यहाँ पे, तो मिलियंस पाकिस्तानी वे में क्या होता है? 10 लाख होता है। 10 लाख बनाने के लिए आपने 2 डिजिट्स को जोड़ना है, 78। हम क्या लिखेंगे? 78 लाख, 78 लाख, इसके बाद कोमा, उसके बाद 50,000, आगे 50 लिखा हुआ है ना, तो हम 50 की स्पेलिंग लिख लेंगे। इसके बाद स्पेस है, स्पेस की जगह 1000 एंड 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है? फिल इन द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स को आपने फिल करना है। ओके, तो आप कैसे फिल करते हैं? आपने स्टडी किया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 260,703। ओके, अब इस 2 प्लेस वैल्यू को, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? 2 है। अब आपने क्या लिखना है? 2 लिखना है, उसके बाद आपने इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, और 5 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ओके, ये आपके पास प्लेस वैल्यूज़ आ जाएगी। कितनी है ये? क्या लिखा हुआ है ये? 2 लाख। ओके, 2 लाख लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है? आगे क्या है? 60, 60 की स्पेस छोड़ी हुई है ना, 60 है, 60 हम पहले राइट कर लेते हैं। अब 60 के बाद देखें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 एंड 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 एंड 3। ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 60,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 596,180। 5 वाला इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। आगे क्या है? 9। ओके, स्पेस, यहाँ स्पेस ख़त्म हो रही थी, इसलिए हमने 2 डिजिट्स को एक साथ लिया। यहाँ स्पेस नहीं ख़त्म हो रही, इसलिए हमने 1 ही लेना है। 9 क्या है? 9 के बाद देखिए काउंट करें, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, 9,000। नेक्स्ट 956,215। ओके, 956,000 एज ऑलरेडी राइट है, बस आपने क्या लिखना है? 215 एज इट इज़। ओके, नाउ 2,321,096। अब हमने यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले क्या है? 2 मिलियंस है, तो 2 मिलियन हम लिखेंगे। 2 मिलियंस कितने हैं? यहाँ 2 लिखेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? 2 है। 2 के बाद आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, मिलियंस में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 6 ज़ीरोज़ आ रहे हैं मिलियंस में। अगर ये आपको याद हो जाता है, मिलियंस में कितने ज़ीरो हैं? 6, तो वेरी गुड।
अदरवाइज़ आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 और आपने 6 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ स्पेस दी हुई है, ये क्वेश्चन है आपके पास। दिस इज़ द क्वेश्चन 9,320,123। ओके, अब सबसे पहले क्या है 9, स्टार्ट में स्पेस दी हुई है ना, तो हम स्टार्ट वाला देखेंगे 9 है। ओके, तो 9 मिलियन, 9 मिलियंस में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको याद नहीं है मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं तो आपने क्या करना है 9 के बाद, क्योंकि 9 हम और राइट कर चुके हैं, तो 9 के बाद आपने काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6। ओके, और आपने 6 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। लास्ट वन इज़ 7,06,408। 7,06,408। अब 7 लाख का उसने ऑलरेडी करके दिया हुआ। आपके पास नेक्स्ट क्या है 6 है, फिर आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 6 के बाद 1 2 3 कितने ज़ीरो आ जाएंगे 3 ज़ीरोज़। ओके, 6,000। आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 630। इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपने स्टडी किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ 2 3 5 7 11 13। ये कुछ प्राइम नंबर्स राइट कर दिए मैंने। ओके, 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, इनके आप टेबल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वाला उसने सॉल्व किया हुआ है, ये ट्री बनी हुई है, ट्री फैक्टराइजेशन की हुई है। यहाँ पे देखें 105 कौन से टेबल पे आएगा 3। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 3s are 9, 1 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 एंड 5, 3 5s are 15। ओके, यहाँ 35 आ गया ना, यहाँ पे उसने 35 लिखा हुआ है, इट्स मीन्स वो कौन से टेबल पे हो गया 3 पे। अब क्या है 35 कौन से टेबल पे आएगा, कौन से टेबल पे आएगा 5 7s are 5 7s are 35। ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। ओके, अब हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपके पास प्राइम नंबर आ जाए तो आप उसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन को। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको इन सब प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है 3 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, ये आपके पास सॉल्व हो गया। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3675। ओके, अब आपने देखना है कौन से टेबल पे आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में से। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर्स हैं। इनमें से आपने देखना है ये कौन से टेबल पे आ रहा है, तो ये 3 के टेबल पे आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ डिवाइड करके। 3675 3 के टेबल पे डिवाइड करें। 3 1s are 3 6 7 5, 3 2s are 6 7 5, अगेन 3 2s are 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 एंड ये 5, 3 5s are 15। ओके, डिवाइड हो गया 1225। यहाँ भी 1225 लिखा हुआ है, इट मीन्स कौन से टेबल पे डिवाइड हुआ है 3 पे।
इसको भी आपने ऐसे ही डिवाइड करना है। ये कौन से टेबल पे होगा? 5 पे। ओके, नेक्स्ट कौन सी टेबल पे होगा? ये भी 5 पे हो रहा है। ओके, 49 कौन सी टेबल पे आता है? प्राइम नंबर्स में से 7 7s आर 49, 7 7s आर 49। अब सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। अब हमने इसको मज़ीद नहीं सॉल्व करना है क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। अब हमने यहाँ सारे प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं। 3 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद 5, उसके बाद 7 एंड उसके बाद 7। ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ 5 क्लास, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1350। ओके, 1350 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 टाइम्स उसने करके दी हुई है और यहाँ उसने 3 राइट किया हुआ है। इट मीन्स आपने इसको कौन सी टेबल पे करना है? 3 पे। 3 2s आर 6, ठीक है। फिर 7 है, 3 2s आर 6 हो गया, 1 रह गया 7 में से, तो 1 को हम यहाँ लगाएंगे 5 के साथ, 15। 3 5s आर 15। ओके, अगेन हम इस पे 3 पे करते हैं। अगेन करें 3 पे। 3 7s आर 21, 22 है ना, 21 हो गया और 1 इस 5 के साथ, 3 5s आर 15। ओके, अगेन 3 पे करें। 3 2s आर 6, 1 इस 5 के साथ, 15। 3 5s आर 15। नाउ 25 कौन सी टेबल पे आता है? 5 के। 5 5s आर 25 एंड 5 1s आर 5। ओके, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। इनको आपने यहाँ राइट कर लेना है। 2 एंड 3 ऑलरेडी राइट है। उसके बाद 3 है, मल्टीप्लाई, फिर अगेन 3 है, फिर 5 है एंड अगेन 5। ओके, ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्या है आपके पास? 882। ओके, 882। इसको सबसे पहले हम किस पे करेंगे? 2 के टेबल पे। ओके, 2 4s आर 8, फिर 8 है, 2 4s आर 8, फिर 2 है, 2 1s आर 2। नेक्स्ट अब कौन सी टेबल पे होगा? 3 पे। ओके, 4 है, 3 1s आर 3, 1 यहाँ कैरी, 14 बन जाएगा। 14, ओके, 14 हो गया ना, लेकिन 3 4s आर 12। यहाँ कितना रह गया? 2 रह गया। 2 इस 1 के साथ, 3 7s आर 21। ओके, नेक्स्ट अब ये कौन सी टेबल पे होगा? अगेन 3 पे। 3 4s आर 12। ओके, यहाँ 2, 3 9s आर 27। अब 49 कौन सी टेबल पे आता है? 7 के। 7 7s आर 49, फिर 7 1s आर 7। ओके, अब आपने यहाँ लिख लेने हैं प्राइम नंबर्स आपके पास कौन कौन से आए हैं? 2, सबसे पहले 2, उसके बाद 3 है, मल्टीप्लाई 3, अगेन 3 है, 7 एंड अगेन 7। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द HCF ऑफ 420, 980 एंड 1260। इनके आपने क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो HCF के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन 420 की हम अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन, 980 की अलग से एंड 1260 की अलग से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 420 की करें, कौन से टेबल पे होगी? 2 पे। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2 एंड ये 0 एज इट इज़। ओके, उसके बाद 3 पे। 3 7s आर 21 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 7 10s आर 70 होता है। ओके,
या 7 1 ज़ा 7, 0 एज इट इज़, 7 10 ज़ा 70। अब 10 कौन से टेबल पे आता है? 2 5 आर 10 एंड 5 1 आर 5। ओके, अब 420 की आपके पास क्या फैक्टर्स आ गए हैं? 420 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। ये आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं 420 के। ओके, अब हम 980 का करते हैं। 980 में सबसे पहले कौन से टेबल पे? 2 पे। 2 4 आर 8, 2 9 आर 19 एंड ये 0 एज इट इज़। अब कौन से टेबल पे होगा? फिर 2 पे करते हैं। 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 1 इसके साथ 8 हो गया ना, अब 1 इसके साथ 2 5 आर 10। अब ये कौन से टेबल पे होगी? अब ये 2 पे नहीं होगी, अब हम इसको 5 पे, अब ये 2 ही टेबल में, यहाँ लास्ट पे 5 आ गया ना, 2 के टेबल पे 5 नहीं आता, तो हम इसको 5 पे करते हैं। 5 4 आर 20, 4 इस 5 के साथ लग जाएगा तो 5 9 आर 45। ओके, उसके बाद 49 कौन से टेबल पे आता है? 7 के। 7 7 आर 49, अगेन 7 1 आर 7। ओके, अब इसके हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स। 980 के प्राइम नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं है ना हमारे पास, तो हम 3 के नीचे कुछ नहीं लिख रहे। अब हमारे पास यहाँ क्या है? अगेन 2 है, ये वाला 2, 5 7 एंड 7। ओके, तरतीब से हमने लिखना है। पहले क्या है हमारे पास? 2, तो हमने 2 के नीचे 2 लिखा है। इस नंबर्स में हमारे पास 3 नहीं आया, हमने 3 नहीं लिखा। ओके, इससे स्पेस छोड़ दी। अब इस नंबर्स में हमारे पास 7 है, इसलिए हमने इस 7 के नीचे 7 लिखा है। उसके बाद हमारे पास एक और 2 भी है, इसलिए हमने इस 2 के नीचे 2 लिखा। हमारे पास इधर 5 है, 5 के नीचे 5 लिखा। इधर 7 नहीं है, हमने 7 को अकेला लिख लिया है। ओके, तरतीब से आपने इसे राइट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1260। 1260 को आपने कौन सी टेबल पे करना है? सबसे पहले 2 पे। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड ये 0। उसके बाद अगेन 2 पे। 2 3 आर 6, 2 1 आर एंड 1 इस 0 के साथ 2 5 आर 10 एंड 5 पे अब होगा ये, क्योंकि लास्ट पे 5 आ गया ना, तो अब हम 5 पे करेंगे। 5 6 आर 30 हो गया ये। 1 इसके साथ लग जाएगा 5 के साथ, फिर 5 3 आर 15। अब किस पे होगा ये? 7 पे। 7 9 आर 63 और 9 कौन से टेबल पे आता है? 3 पे। 3 3 आर 9 एंड ये 3 1 आर 3। ओके, अब हम इसके प्राइम नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। 12 60 के प्राइम नंबर्स, अब हमारे पास देखें 2 है, हम 2 के नीचे 2 राइट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ 3 भी है, हम इस 3 के नीचे इस 3 को राइट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ हमारे पास 7 है, हाँ जी है, तो हम यहाँ 7 को राइट करेंगे पहले। उसके बाद हमारे पास क्या एक और 2 है? यस, तो हम 2 के नीचे 2 राइट करेंगे। हमारे पास इस प्राइम नंबर्स में 5 आया है, हाँ जी, तो हम इसे 5 के नीचे लिखेंगे। 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या एक और 7 है? नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ एक और 3 है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब हमने HCF फाइंड करना है ना, इसमें हम यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल्स टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने क्या करना है? इनमें जो तीनों में नंबर्स आ रहे हैं उसको आपने सर्कल कर लेना है। 2 इन 3 में आ रहा है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 सिर्फ 2 में है, ठीक है, इसको हमने सर्कल करेंगे। 7 तीनों में आ रहा है, हम इस 7 को कर लेंगे। ये 2 भी तीनों में आ रहा है और ये 5 भी।
ओके, अब हम यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 140। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 50, 140 एंड 385। इसके आप ना एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एज इट इज़ जैसे हमने एचसीएफ में प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, इसमें भी हम प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करेंगे तीनों के। पहले 50 का, फिर 140 का, फिर 385 का। 50 का पहले फाइंड करते हैं, 50 का। ओके, 50 कौन से टेबल पे आता है, 2 पे कर लें पहले इसको। 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 4 हो गया, 1 रह गया इसमें से, तो 1 हम इस 0 के साथ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10। अब 25 आ गया। 25 कौन से टेबल पे आता है, 5 के। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ओके, हो गया ये। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 50 के प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, नेक्स्ट अब हम 140 करते हैं। 140 कौन से टेबल पे, 2 पे। 2 7 ज़ार 14 एंड ये 0 हम एज इट इज़ लगा देते हैं। ओके, 7 पे करें इसको। 7 10 ज़ार 70 एंड उसके बाद 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5 एंड 140 के क्या आगे फैक्ट प्राइम नंबर्स कौन से आ गए हैं, 2। अब हम 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 7 है हमारे पास, यहाँ नहीं है हमारे पास 7, तो हम इस 7 को अलग से लिख लेते हैं। और उसके बाद अगेन 2 है, वो भी हमारे पास ऊपर वाले नंबर्स में नहीं है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5। हो गए नंबर्स कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब हमने क्या करना है, 385 का फाइंड करना है। 385 का सबसे पहले 5 पे करते हैं, क्योंकि लास्ट पे इसके 5 आ रहा है ना, इसलिए हम 5 पे टेबल पे करते हैं। 5 7 ज़ार 35, 38 है ना, 35 38 है। अब इसके क्या कैरी लग जाएगा, यहाँ पे 3 कैरी लग जाएगा, अगेन ये 35 बन जाएगा। फिर 3 7 ज़ार 35। अब 77 कौन से टेबल, 77 तो प्राइम नंबर है, ओनली 7 के टेबल पे आएगा। 7 1 ज़ार 7, फिर 7 है, 7 1 ज़ार 7, 11 1 ज़ार 11। अब हमारे पास कौन से प्राइम नंबर्स आ गए हैं इसके, 385 के। 2 नहीं है इसमें, 5 है। हम मल्टीप्लाई 5, उसके बाद मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है, एलसीएम में आपने कॉमन निकालना होता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, उसके बाद 7 है। एचसीएफ में और एलसीएम में आपको डिफरेंस बता दूं, इसमें आपने तीनों डिजिट्स में, तीनों नंबर्स में देखना होता है कि कॉमन हो, तीनों में हो। ओके, 1 2 3 तीनों में हो। ओके, एलसीएम में 2 में भी हो जाए तो भी आपने उसको सर्कल कर लेना है। इसमें देखें ना, तीसरे में नहीं आ रहा, लेकिन हमने इसको फिर भी सर्कल कर लिया है, क्योंकि ये एलसीएम है, लीस्ट कॉमन, कम से कम। ओके, इसलिए आपने इसको भी कर लेना है। ये 7 भी 2 में आ रहा है, इसको भी कर लेना है। उसके अलावा जो रह जाएगा आपने उसको भी लिखना है। लेस एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है, पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई फिर 5 फिर 7। अब हमारे पास कॉमन कौन कौन से रह गए हैं, 5 2 और 11 रह गया ना। अब हमने इसको भी राइट कर लेना है, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। इस सब को अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अब अपने इस सब को मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले 5 से, 2 5 ज़ार 10,
10 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 350, ओके। अगेन 350 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 आ जाएगा। 700 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 7700, ये आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा, ओके। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट है, पेज नंबर 16 तक आपका यूनिट का रिवाइज हो चुका है। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।